Hello, my dear students. Success seems to be connected with an action, so successful people keeps on moving. They may make mistakes, but they don't quit. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. And let's keep moving into our next very interesting session, जहां पे दो चीजें बात करने वाले हैं. एक वेरिएबल का लाइफ साइकिल क्या चीज है एंड दूसरा रेंज ऑफ अ डेटा टाइप. A very genuine and interesting topic related to the data declarations. पिछले सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि व्हाट आर द प्राइमरी डेटा टाइप्स दैट आर प्रेजेंट इनटू द C programming and the same are available into C++ also. So primitive data types. So there are like three primitive data types: basic need, primary need, primitive need, right? So character, integer and float. कैरेक्टर के अंडर वी हैव द सब टाइप एज कैर. इंटीजर के तीन सब टाइप शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. एंड फ्लोट के तीन सब टाइप फ्लोट डबल एज वेल एज लॉन्ग डबल. इनके और भी प्रॉपर्टीज देखे थे. तो कैरेक्टर के प्रॉपर्टी में देखा कि कैरेक्टर इज यूजिंग ASCII values and it goes on using the %c as a format specifier and it is in need of 1 byte of memory allocation. Integer के केस में we have seen like how integers are getting stored. Most significant bit is going to indicate the sign of that value, and if it is 0 the number is positive, if it is 1 number is negative, and it uses 2's complement number representation system. एंड फ्लोट के तीन केसेस फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल, ये एक स्पेशल फॉर्मेट यूज करते हैं एंड द नेम ऑफ द फॉर्मेट इज IEEE 754 स्टैंडर्ड्स, जहां पे देयर आर थ्री पैटर्न्स. सिंगल प्रेसिजन 32 बिट इसीलिए फ्लोट 4 बाइट का है. डबल प्रेसिजन 64 बिट इसीलिए डबल 8 बाइट का है. एंड एक्सटेंडेड प्रेसिजन इज 80 बिट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑफ 10 बाइट्स. So we have seen this along with their corresponding format specifier. कैरेक्टर के लिए %c का होना जरूरी है. इंटीजर के लिए %d दैट इज डिजिट्स और डेसिमल का होना जरूरी है. एंड फ्लोट के लिए %f का होना जरूरी है. नाउ एज फार एज इंटीजर के थ्री सब टाइप्स आर कंसर्न, शॉर्ट के लिए वी यूज %d, इंटीजर %d एंड लॉन्ग के लिए %ld. ये ध्यान में रखना है. LD डजंट मीन दैट इट्स लॉन्ग डबल, राइट. ये इंटीजर का होने की वजह से इसमें %d आ ही रहा है, राइट. फ्लोट के तीन सब टाइप्स में f का होना जरूरी है. सो %f, लोअर केस LF, कैपिटल L एंड लोअर केस f. एंड ये करेगा आपका लॉन्ग डबल का फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस, राइट. इन चीजों को जानने के बाद नाउ इट्स अ टाइम टू मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट व्हाट इज द वेरिएबल्स का लाइफ साइकिल. सो लेट्स मूव इनटू लुकिंग इनटू when we are declaring the data we are using variables. तो इस टाइप का डेटा वेरिएबल के साथ डिक्लेयर जब करते हैं तो उस वेरिएबल का लाइफ स्पैन क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग ऑफ इट. So under this life cycle stages of variable goes with 3 stages in its life. एंड सबसे पहला स्टेज इज डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. सेकंड स्टेज इज वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, और उसी चीज को कहेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल. एंड द थर्ड स्टेज इज यूज ऑफ द वेरिएबल. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. तो एक वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन होना चाहिए. बाय द वे वी आर डिक्लेयरिंग इट टू होम? वी आर डिक्लेयरिंग इट टू द कंपाइलर दैट आप जो अभी एंटिटी देख रहे हो दैट इज ऑफ सो एंड सो टाइप. तो ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा वेरिएबल के लिए, फिर उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसी न किसी वैल्यू से. सो उस चीज को कहेंगे डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन, एंड फिर उस चीज को यूज करेंगे. सो लेट अस सी लाइक व्हाट आर द डिफरेंट रीडिंग पैटर्न. बहुत ध्यान से देखना है एंड हाउ वी कैन गो विद डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. सो यहां पे इफ आई गो विद कैरेक्टर CH, ऐसे मैंने कुछ डिक्लेयर कर लिया, राइट, एंडिंग विद सेमीकोलन. तो इसका रीडिंग ध्यान से देखना है. CH इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर. नेक्स्ट टू दैट आई कैन गो विद लेट अस से इंटीजर नंबर. So I'll mention number is a variable of type integer. Number is a variable of type integer.
एंड देन और एक टाइप के साथ करते हैं, चलो फ्लोट एंड आई एम सेइंग पाई वैल्यू, राइट। रीडिंग कैसे होगा, पाई वैल्यू इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। तो यहां पे हम लोग सिर्फ वो वेरिएबल किस टाइप का है उसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, कंपाइलर के लिए कर रहे हैं, राइट। So we are telling it, we are declaring it to compiler that, dear compiler, ch is a variable of type character, number is a variable of type integer, pi value is a variable of type float, right. So जैसे ही हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो अगर हम लोगों ने उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं दिया, बाय द वे व्हाई डू वी नीड वेरिएबल्स, क्योंकि हम लोगों को उसके अंदर डेटा को रखना है, दैट वी नो। सो इसके अंदर अगर कोई डेटा वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते हैं, सिर्फ उसको डिक्लेयर किया, उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो दिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स में होल्ड अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू जो अपने काम का नहीं है, उसको कहेंगे C++ में द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज वैल्यूज। क्या कहेंगे, गार्बेज वैल्यूज, राइट। इसका तुरंत हम लोग प्रूफ देखते हैं कि जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, तो उसके अंदर कौन सा वैल्यू रहता है, एंड दैट काइंड ऑफ वैल्यू इज मीनिंगलेस फॉर अस, सो वी जनरली कॉल इट एज गार्बेज वैल्यू। इसका तुरंत प्रूफ देखते हैं एंड देन विल गो अहेड इनटू द further stage of variable, that is definition or initialization, right. Okay, so let me take you into the so let's try to see the proof of वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद उसके अंदर क्या वैल्यूज रहते हैं। सो दिस इज आवर रेगुलर फॉर्म डॉट सी, उसको मैं सेव एज कर रहा हूं सी डेमो 5 डॉट सी, राइट। एंड यहां पे कैरेक्टर सी एच, एंड सी एच इज द वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर, इंटीजर नंबर, नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, फ्लोट पाई वैल्यू, पाई वैल्यू इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। आई होप कि रीडिंग बहुत क्लियर है। नाउ इनके अंदर अगर कोई वैल्यूज हम लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किए, डिफाइन नहीं किए, तो कौन से वैल्यूज इनके अंदर रहते हैं वो एक बार चेक करते हैं। यहां पे मैं करूंगा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ सी एच इज, हाँ अभी किस टाइप का वैल्यू है वो, डू यू एग्री दैट इट्स अ कैरेक्टर टाइप का वैल्यू। तो यहां पे अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करना पड़ेगा। सो वैल्यू ऑफ सी एच इज, हियर आई एम सेइंग परसेंट सी, राइट, बिकॉज मुझे उसको कैरेक्टर के फॉर्म में प्रिंट करना है, एंड कहाँ का वैल्यू मुझे कैरेक्टर के फॉर्म में प्रिंट करना है, तो आई विल बी यूजिंग व्हाट सी एच ओवर हियर। सो रिप्लेस दैट परसेंट सी विद सी एच का वैल्यू। सिमिलरली अभी आगे you could be able to identify more genuinely value of number is परसेंट, क्या यूज करेंगे डी, एंड क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप है, एंड उस परसेंट डी को रिप्लेस करे विद द हेल्प ऑफ नंबर का जो कुछ भी वैल्यू है उसके साथ, राइट। और एक प्रिंटफ करेंगे एंड नाउ यू कैन थिंक ऑफ वैल्यू ऑफ व्हाट पाई वैल्यू इज, एंड यहाँ पे परसेंट एफ, एंड परसेंट एफ शुड बी रिप्लेस विद पाई वैल्यू, राइट। ओके, कंपाइल करते हैं, कंपाइलर इज हैप्पी, राइट, एंड अभी रन करते हैं, एंड प्लीज सी सम अनप्रेडिक्टेबल वैल्यूज आर देयर इनटू इट। सो जब भी हम लोग वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं विदाउट डिफाइनिंग इट, इट कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज विच आर नॉट मीनिंगफुल फॉर अस, तो उन वैल्यूज को हम लोग कहेंगे गार्बेज वैल्यू। आई होप कि ये डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ वेरिएबल को डिक्लेयर जब करते हैं, रादर यूज भी करना है, तो उसके अंदर कुछ डेटा डाल के हम लोगों को उसको यूज करना है। सो लेट अस सी द सेकंड फेज ऑफ द वेरिएबल लाइफ साइकिल, दैट इज definition or initialization of variable. सो यहां पे जब उसको डिफाइन करना है या इनिशियलाइज करना है, आई नीड टू पास दैट पर्टिकुलर वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, प्लीज ऑब्जर्व। मैं ऐसे कर सकता हूं, कैरेक्टर सी एच, हाँ ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, फिर मैंने किया सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए। व्हाई आई एम पुटिंग इट इन सिंगल कोट्स, why I'm putting it in single quotes, because character literals are represented with the help of what, single quotes,
तो ये एक वे हुआ, पहले डिक्लेयर किया फिर उसको डिफाइन किया। नाउ दोनों चीजें हम लोग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। कैसे? कैरेक्टर CH इज इक्वल टू A, यहां पे मैंने दोनों फेजेस को कंबाइन कर लिया, डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन, राइट? ओके, वैसे ही नंबर के साथ कैसे कर सकते हैं? इंटीजर नंबर, पहले उसको डिक्लेयर किया एंड फिर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। लेट अस से नंबर is equal to 1, 2 and 3. Can I combine these phases? Yes, surely. So integer number is equal to 1, 2 and 3. तो मैंने इसको डिक्लेयर भी कर लिया as well as इनिशियलाइज भी कर लिया, and then I can go on doing this along with this float, let us say pi value, and इसके साथ करेंगे what? Pi value is equal to 3.14. Can I do it together? Yes. So that is float pi value is equal to 3.14, right? And now एक बार मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया तो that particular entity, that particular variable is holding some meaningful values inside it, right? जब मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूं तो इट होल्ड्स व्हाट? गार्बेज वैल्यू। सो आई होप कि डिक्लेरेशन एज वेल एज डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन इज वेरी क्लियर, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज उसको यूज करना है, तो किस चीज के लिए यूज करेंगे? समटाइम्स वी यूज इट फॉर प्रिंटिंग पर्पज, समटाइम्स वी यूज इट फॉर पुटिंग इट इनसाइड सम ऑफ द एक्सप्रेशंस, समथिंग लाइक दैट। तो इस वेरिएबल का यूज बहुत जगह पे हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाई वैल्यू का अगर मैंने यूज किया है तो उसको मैं एरिया कैलकुलेशन में यूज करूंगा, सरकमफरेंस कैलकुलेशन में यूज करूंगा, इस नंबर को मैं प्रिंटिंग के पर्पस के लिए यूज करूंगा। सो दैट फेज इज जनरली नोन एज व्हाट? यूज। फॉर एग्जांपल मुझे नंबर का वैल्यू को प्रिंट करना है, सो आई विल सिंपली से printf %d and this %d will be replaced by number, right? Okay, तो इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। So this is declaration, this is initialization and this is use of the variable. हम लोग दोनों phases मतलब declaration and definition को एक साथ यूज कर सकते हैं, and this particular line is known as declaration as well as initialization of the variable. So I hope ये तीनों stages declaration, definition and initialization and use आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता चला, because in each and every program we are going to do this kind of things. So let's move into the next interesting entity, that is range of a data type. Range of a data type, हम लोग ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है इनको बहुत सिंपल रखेंगे, बट यहाँ पे एक बहुत जेन्युइन चीज हमको पता चलने वाली है। सो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इट इज। सो फर्स्ट एक एग्जांपल के रूप में मैं पहले कंसीडर करने वाला हूं, कैन वी कैलकुलेट रेंज ऑफ 3 बिट्स। The concept is range of 3 bits. मतलब 3 बिट्स के साथ मैं कितने वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास एक बिट है तो वी कैन रिप्रेजेंट 2 वैल्यूज, जैसे इसको दे दिया 0, इसको दे दिया 1। इफ आई हैव 2 बिट्स आई कैन रिप्रेजेंट 4 वैल्यूज, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये वैसे ही चलेगा, 2 raised to number of bits is equal to values to be represented, right? तो अगर अपने पास 3 बिट का रेंज कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 raised to 3 is equal to how many different values we can represent? 8 different values we can represent. अभी रेंज का बात करते हैं, मतलब 3 बिट के साथ मैक्सिमम कितने वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगे? 8 वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगे। उसमें से इफ वी आर कंसिडरिंग बैलेंस्ड अरिथमेटिक, बैलेंस्ड नंबर सिस्टम, तो इनमें से आधे नंबर, हाफ ऑफ द नंबर गोज टुवर्ड्स नेगेटिव साइड एंड हाफ ऑफ द नंबर गोज टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। सो 8 में से 4 नंबर आए नेगेटिव साइड में एंड 4 नंबर आए पॉजिटिव साइड में। आई होप कि दिस सिंपल कैलकुलेशन इज वेरी क्लियर। 3 बिट में से 2 raised to 3 8 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें निगेटिव साइड में आधे वैल्यूज, पॉजिटिव साइड में आधे वैल्यू। चलो पहले नंबर लाइन लिखते हैं एंड निगेटिविटी को खत्म करते हैं, राइट? ओके, सो निगेटिव नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होंगे? -1, -2, -3 एंड -4। तो निगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटेड विद द निगेटिव साइन एंड -1 से लेके -4 4 निगेटिव नंबर मैंने मेंशन कर लिए, राइट? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज 0?
पॉजिटिव या निगेटिव? इन प्रोग्रामिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। और एक भी रीजन है, हाँ, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग जीरो एज -0, माइनस साइन के साथ उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। ये बात तो अलग है कि स्कूलिंग में हम लोगों ने काउंटिंग शुरू किया था 1 से, राइट, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जब भी हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे, द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हैज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट? 0। सो पॉजिटिव साइड में अगर 4 नंबर्स लिखने हैं तो फर्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 3, एंड ये हुए 4 पॉजिटिव नंबर्स। सो रेंज कहां से कहां तक हुआ? -4 से लेके +3 तक, ये हुआ रेंज ऑफ 3 बिट्स। सो रेंज ऑफ 3 बिट्स इज इक्वल टू -4 to +3। सिंपल कैलकुलेशंस है। अगर ये कैलकुलेशंस आपको पता चल गए, then it's very easy and very interesting to look into the range of data type. I hope कि ये कैलकुलेशंस क्लियर है, एंड इसको रेफरेंस के लिए साइड में रखते हैं so that we can go with further calculations, right? यहां पे इसको रख दिया मैंने। Now let us think about character as a data type. So character data type, we know that it is in need of 1 byte of memory storage. So कैसे calculations करने हैं? Please see. 1 character is in need of 1 byte data storage. 1 byte is equal to 8 bits. So हम लोगों को अभी रेंज ढूंढना पड़ेगा कितने बिट्स का? 8 बिट्स का, राइट? सो 8 बिट्स का रेंज ढूंढते हैं। यहाँ पे 3 बिट्स का रेंज का कैलकुलेशन आपके सामने है। उसी तरीके से 8 बिट का रेंज ढूंढेंगे। सो 2⁸ is equal to 256. Half of the number will goes in negative direction, half of the number will goes in positive directions, right? Okay, कितने आए हाफ नंबर्स? This is 128 numbers and these are 128 numbers. कैसे रिप्रेजेंट होंगे? -1 से लेके इस साइड में आएंगे -128, एंड जब 0 से शुरू करेंगे तो इस साइड में आएंगे 127. So what is the range for a character data type? So character data type goes with -128 से लेके +127 तक. There's nothing to mug up in this. We are not fact machine. हम लोग रटने की कोशिश नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कैरेक्टर डेटा टाइप नीड्स 1 byte स्टोरेज। 1 byte मींस 8 बिट। 8 बिट का रेंज को ढूंढने के लिए 2⁸ इज इक्वल टू जो भी नंबर बनेगा, हाफ ऑफ द नंबर टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, हाफ ऑफ द नंबर टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। सो ये बना -128 से लेके +127। बढ़िया, यस। अभी डेनिस रिची ने और एक फैसिलिटी दिया है। डेनिस रिची सेज दैट अगर आप रेंज को देखते टाइम अगर साइन का कंसिडरेशंस कर रहे हो तो दैट पर्टिकुलर रेंज इज नोन एज, इस टाइप का रेंज को कहते हैं साइंड रेंज। क्या कहेंगे? साइन रेंज। जहां पे साइन का केयर किया है, मतलब निगेटिव साइड में भी नंबर्स है, हाफ नंबर्स, एंड हाफ नंबर पॉजिटिव साइड में भी है। एज वेल एज उसने कहा अगर आपको साइन का केयर करना नहीं है तो उस केस में आप सिर्फ नंबर्स को पॉजिटिव जोन में ही देख सकते हो, पॉजिटिव जोन में। तो उस केस में कैसे बनेगा? सो 2⁸ इज इक्वल टू 256। फिर आधे नंबर निगेटिव साइड में नहीं जाएंगे, सारे के सारे नंबर होंगे पॉजिटिव साइड में। तो यहां पे रेंज कैसे बना? 0 से लेके 255 तक। एंड दिस पर्टिकुलर रेंज of the number where we are not taking care of the sign, and this particular aspect is known as unsigned range. क्या कहेंगे इसको? Unsigned range, जहां पे सिर्फ पॉजिटिविटी का हम लोगों ने सोचा है, राइट? सो इन C and C++, दोनों भी लैंग्वेज में we have 2 keywords, one to represent the signed data, that is signed, and one to represent unsigned data, that is what? Unsigned. Right, and unsigned means only positive direction में consideration, sign means sign का care has been taken, and by default मतलब जब हम लोग सिर्फ डेटा टाइप यूज करेंगे without saying whether it's a signed or unsigned, तो by default it is always treated as signed. एक बार फिर से, by default it is always treated as what? Signed. I hope कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, राइट? सो कैरेक्टर का रेंज इज समथिंग लाइक दिस। सो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता चला है तो आप सारे के सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप के रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग द रेंज ऑफ द शॉर्ट।
ये रेफरेंस के लिए यहां पे रखते हैं। ये हुआ रेंज ऑफ व्हाट कैरेक्टर्स, राइट? ओके, हाँ, नाउ लेट्स गो ऑन सर्चिंग फॉर द रेंज ऑफ शॉर्ट, राइट? शॉर्ट वैल्यू is in need of 2 bytes. 2 bytes means 16 bits, right? तो हमको ढूंढना पड़ेगा the range of 16 bits and 2 raised to 16 is equal to 65,536, right? अगर हम लोगों को साइन नंबर का केयर करना है तो आधे नंबर्स निगेटिव डायरेक्शन में, आधे नंबर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो दिस विल बी -32,700 समथिंग टू +32,700 समथिंग, राइट? ये हुआ इसका कौन सा रेंज? साइन रेंज। एंड अगर अनसाइन रेंज का करना है तो डेफिनेटली वी विल गो ओनली इन डायरेक्शन 2 raised to 16 is equal to 65,536. सो अनसाइन रेंज विल बी 0 से लेके 65,535, क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया। सो दिस इज अ साइन रेंज फॉर अ शॉर्ट एंड दिस इज द अनसाइंड रेंज फॉर द शॉर्ट। इजी कैलकुलेशन। तो इंटीजर के लिए अगर 4 बाइट मान के चले तो कैसे रेंज होगा? सो 2 raised to 4 बाइट्स मींस 32, 2 raised to 32 जितना बड़ा नंबर आएगा आधे नंबर निगेटिव, आधे नंबर पॉजिटिव। इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ साइन इट बिकम साइन रेंज। अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव में नंबर्स देखने हैं तो इट्स अ अनसाइंड रेंज। लॉन्ग के लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे? लॉन्ग टेक्स 4 बाइट्स, सो अगेन 4 बाइट्स मींस 32 बिट्स। 2 raised to 32 जो नंबर बनेगा, हाफ नंबर निगेटिव, हाफ नंबर पॉजिटिव, राइट? बढ़िया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जब आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप कास्टिंग करके एक टॉपिक आएगा आगे, उसमें हम लोग इसको जरूर देखने वाले हैं। इसका आपको जरूर प्रूफ मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू द रेंज ऑफ दिस डेटा टाइप। जब हम लोग लूप्स का बात करेंगे तो उस टाइम पे इसका प्रूफ मैं देने वाला हूं, राइट? आई होप कि दिस जेन्युइन कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर फॉर एवरी वन ऑफ यू। एंड इस वजह से अपना जो डायग्राम है, वो जो चार्ट है, उसको अभी कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा था 80% ही वो चार्ट अभी तक कंप्लीट हुआ है, राइट? इसको कंप्लीट करते हैं। लेट मी इरेज फ्यू थिंग्स। हाँ, चलो। सो नाउ व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ साइंड एज वेल एज अनसाइंड, तो कैरेक्टर के लिए साइंड अगर कैरेक्टर है तभी भी हम लोग %c ही यूज करेंगे, अनसाइंड भी कैरेक्टर है तभी भी हम लोग %c ही यूज करेंगे। पर शॉर्ट के लिए अगर वो साइंड है तो हम लोग यूज करेंगे %d, अगर वो अनसाइंड है तो हम लोग करेंगे %u। तो ये नया आया सामने, राइट? अनसाइंड के लिए वी यूज %u, इंटीजर के लिए इट्स %d एंड अनसाइंड इंटीजर के लिए %u। लॉन्ग के लिए कैन यू गेस? %d and %lu, that is long unsigned. And float double and long double के लिए we do not have the range का concept, right? So range concept is applicable for char, short, int as well as long, and accordingly you will find one more format specifier that has been introduced, and that is %u to print unsigned numbers, right? तो इस हिसाब से इस टेबल में और भी 2-3 कीवर्ड का इंक्लूजन मैं यहीं पे करने वाला हूं। सो वी यूज द रेंज एज व्हाट? साइंड रेंज एंड unsigned range, as well as to see the sizes of this data type we use the keyword as size of. We use the keyword as size of. तो out of the total 32 keywords of the C, यहां पे कुछ कीवर्ड्स आपके सामने आएंगे एंड उन कीवर्ड का लिस्टिंग देखते हैं। अभी ध्यान से एक बार चार्ट को देख लो, तब पता चलेगा कौन कौन से कीवर्ड को हम लोगों ने टच किया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर चार्ट ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स। सो राइट, सो प्राइमरी में चार्ट के हिसाब से पहला कीवर्ड कम्स एज कैरेक्टर, नेक्स्ट कीवर्ड कम्स एज शॉर्ट, नेक्स्ट कीवर्ड कम्स एज इंट, नेक्स्ट वन एज लॉन्ग, फिर आया फ्लोट, फिर नेक्स्ट वन इज डबल,
लॉन्ग डबल तो यहाँ पे कवर हो रहे हैं, राइट? नेक्स्ट कम्स एज व्हाट? दिस नंबर्स कैन बी साइंड as well as unsigned. Signed as well as unsigned. And one more thing, that is what? Size of. Right. So out of the 32 keywords, यहाँ पे 9 keywords हम लोगों ने खत्म किए with the simpler chart of primary data type. So I hope कि this genuine chart is very clear for you all. इस चार्ट को ड्रॉ करना है बढ़िया तरीके से एंड इसको आपके ब्रेन के मेमोरी मैप में छाप देना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इसेंशियल एंटिटी नॉट ओनली फॉर C programming language, but it is equally applicable for C++ also. इस सेशन में इतना ही रखते हैं. Thanks for the watching. Happy learning. Thank you very much.